जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी? एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नई किरण के साथ आज एक और सूचना आप लोगों के लिए। वैसे मैंने टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक पर ये डाल दी है और आप लोगों को पता भी होगा कि ये जो सूचना है पहले भी आ चुकी थी, लेकिन पहले बताया नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ विद्यार्थी हैं जिनके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप वाल्मीकि समाज से आते हैं या आप हेला समाज से आते हैं तो बिल्कुल आपको तो ये करना ही चाहिए। बाकी जो और रह गए उनको भी करना चाहिए, क्योंकि नौकरी कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है। कार्य हमें करना है, बेरोजगारी से अच्छा है। अगर आपको कई बार शंका होती है कि हाँ मैं सफाई करूंगा तो कैसा लगूंगा, हम घर में भी तो सफाई करते हैं, हम अपने परिवार के अंदर जहां जाते हैं, कोई भी सामूहिक उत्सव होता है वहां पर भी हमको सफाई का कार्य दिया जाता है। तो वैसे ही अपने ही क्षेत्र के अंदर सफाई का ही कार्य है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हेरिटेज निगम जो है और ग्रेटर निगम जो है, वहां पर कितने जो है पद लिए जाएंगे इस बार, या इस भर्ती में हम किस प्रकार से शामिल हो सकते हैं, क्या इसकी आयु रहने वाली है। तो 18 से 40 वर्ग जो है वो इसके अंदर आवेदन कर सकता है और उसकी आयु की गणना जो है वो 1 जनवरी 2024 तक की जाएगी। कब तक की जाएगी? 1 जनवरी 2024 तक। वह 18 साल तक होना चाहिए। अपने बात करते हैं योग्यता। योग्यता इसमें यहां लिखा हुआ है 8वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8वीं पास होना चाहिए। और यहां पर 1 साल का क्या है आपके पास में? 1 साल का आपके पास में किसी भी जो है अपने कह सकते हैं कि अधिकार प्राप्त या मान्यता प्राप्त जो अधिकारी होता है उससे 1 साल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। हाँ बिल्कुल, ये इंटरव्यू के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। 12,400 पदों पर जो है सफाई कर्मी की जो भर्ती निकली है। अब आप ये कहते हैं कि जैसे हम किसी चपरासी के पद पर चयन हो जाते हैं तो वहां पर भी कार्य करने वाला व्यक्ति ही होता है। फिर अपने बात कहें कि सफाई कर्मी हम क्यों चुने, तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि हम जिस प्रकार से कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो कांस्टेबल भी एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में ही शामिल होता है। हाँ, हो सकता है कि वहां पर आपका नजरिया थोड़ा अलग हो सकता है, तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा नजरिया ये हो सकता है कि हमें गलियों में सफाई का कार्य हो गया। ठीक है, तो ये जो कार्य है वो आपके वेतन के अनुसार है। अब आपका वेतन यहां पर कितना होने वाला है? 2 साल तक आपको यहां पर 20,000 रुपए मिलने वाले हैं। देखो, ये वो नौकरी है जिसके अंदर आगे भी प्रमोशन जल्दी से हो जाते हैं। कोई अगर अच्छा पढ़ा लिखा होता है तो वो बाबू भी बन जाता है। किसी को अगर ऐसा लगता है कि मेरे से ये काम नहीं होगा, तो यहां देखने को मिलता है कि कई बार कोई व्यक्ति जो है यहां कर्मचारी तो लग जाता है, लेकिन वो अपने स्थान पर किसी और को 5-10 हजार रुपए लेकर वहां पर कहता है भी तू यहां पर काम कर ले, तो भी उसको 10,000 रुपए बच जाते हैं। फिर होते हैं 2 साल पूरे, और जैसे ही 2 साल पूरे होते हैं वैसे ही सैलरी जो है वो 28,000 हो जाती है। 7वें वेतनमान के अनुसार जो है यहाँ सफाई कर्मियों को जो है वेतन मिलता है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके अंदर धीरे धीरे इंक्रीमेंट लगता जाता है और धीरे धीरे उसकी सैलरी बढ़ जाती है। तो अभी आप देख लीजिए भी, किसी आप दुकान पर जाकर काम करते हैं पूरे दिन मजदूरी की तरह, तो वहां 10,000 रुपए मिलते हैं और यहाँ पर आपको नौकरी लगते ही 20,000 रुपए मिलेंगे। उसके बाद में ये धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सरकारी हैं, वहां पर आप प्राइवेट हैं। अगर आपसे कोई भी अच्छा व्यक्ति मिलता है तो दुकानदार आपको निकाल सकता है। प्रत्येक प्राइवेट संस्था का यही होता है कि जब भी आपसे कोई अच्छा आया उस दिन आपको रिमूव कर दिया जाएगा, चाहे आप कितने ही उनके लिए कार्य कर चुके हो। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको जीवन भर वहीं पर रखते हैं। दूसरा, अपने आइए बात करते हैं कि ये जो सूचना है उसके लिए आज जो न्यूज में सूचना आई है वो हमारे पास ये आई थी कि जयपुर में पहली बार जनसंख्या के आधार पर 12,400 पदों पर होगा चयन। ठीक है, यहां पर मैंने आपको कहा था कि अब ग्रेटर निगम जो जयपुर का स्थानीय शासी निकाय है उसको अपने यहां पर परिभाषित किया है। ये आज का ही अखबार है, जयपुर 30, मतलब कल का अखबार है, आज तो नहीं है। हाँ, और आज मजदूर दिवस भी है, तो आप सभी को शुभकामनाएं हैं। जिनकी शादी हो रखी है उन सभी को। सफाई कर्मी की भर्ती 66% वाल्मीकि और एससी। ठीक है, यहां पर वाल्मीकि समाज और इसके अलावा यहां पर एक अलग से दिया हुआ है हेला समाज। वो कहां लिखा हुआ था इसमें? वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों के साथ पहले क्या था कि इनको जो है आरक्षण जो है इसमें कम दिया गया था, बाद में तो ये लिखा हुआ हेला समाज के लोग शामिल होंगे, 50% वाल्मीकि समाज के। तो वाला है जिसमें 8वीं की आपके पास योग्यता होनी चाहिए। फिर आपने जहां पर जैसे किसी अस्पताल में कार्य किया है या कोई नगर पालिका क्षेत्र है वहां पर आपने कार्य किया है, 1 साल तक अगर आपने वहां कार्य किया है और वहां के किसी भी अधिकारी, जो यहां लिखा हुआ है कि यहां पर अधिकारी द्वारा, मान्यता प्राप्त अधिकारी द्वारा एक सर्टिफिकेट होगा, आपको वो दिया जाएगा। उसके बाद आपको राजस्थानी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। किस भाषा का ज्ञान होना चाहिए?
राजस्थानी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। ये आपसे वहां पर इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि राजस्थानी भाषा भी आनी चाहिए आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। बाकी नॉर्मल इंटरव्यू में क्या होगा कि नॉर्मल जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, भाई झाड़ू कैसे पकड़ी जाती है, कैसे उसको चलाया जाता है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, उसकी प्रणाली के बारे में। जैसे हम अरे अध्यापक जो होता है जब उसका इंटरव्यू लिया जाता है, पूछा जाता है श्याम पट पर कितना आप तिरछा लिखोगे, कितना आप बच्चे को समझाओगे, कैसे आपके हाथ के डायरेक्शन रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति बड़े ओहदे पर चला जाता है लेकिन वो पढ़ा नहीं पाता है। तो उसी प्रकार की कार्य अपने कहते हैं घर में तो अपने इस प्रकार से ऐसे ऐसे चला लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो झाड़ू चलाने का जो तरीका है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार से ये पकड़ी जाती है डंडे को, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। कुछ ऐसी ही जानकारी आपको होनी चाहिए। नौकरी अच्छी है, कोई भी बुराई नहीं है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो मिल जाए सरकारी वही अच्छी है। क्या पता इसके कारण भी कोई जल्दी से शादी हो जा सकती है आपकी। तो एक छोटी सी ये बात आप लोगों के लिए थी, वो मैंने बता दी है। और उसके अलावा जो है अभी आपके जिसमें क्या बोलते हैं सीईटी स्नातक का जो रिजल्ट आया है, उसके नंबरों के आधार पर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर आप देख लेना कि कहां तक का अनुमानित स्कोर कार्ड रहा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।